अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ आपको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सर में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने जो मुझे रिस्पांस दिया है, फेसबुक पे भी अच्छा रिस्पांस दिया है। आप मेरी फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मगर जो फेसबुक पे मेरी वीडियो देखते हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल में लिंक दे देता हूँ, नीचे कमेंट में जाके आप वो वहाँ पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैं प्रॉपर काम करवाना चाहता हूँ और प्रॉपर मेरा काम होता है यूट्यूब के चैनल पे। तो आप मेरे उस चैनल को भी फॉलो कर दें ताकि आपको अच्छी तैयारी मिल जाए एसएसटी के हवाले से भी। और अदरवाइज में ये चैनल जो है इंग्लिश लैंग्वेज का चैनल है, इसमें आप वैसे भी इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं वहाँ पे। मगर जब जब प्रिपरेशन आएगी, पेपरों की तैयारी जब जब आएगी तो हम उस हवाले से भी चीज़ों को करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ों का फायदा हो जाएगा। एक तो आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, दूसरा ये कि आप अपनी स्पीकिंग में ये जो प्रिपरेशन करवाता हूँ या आप अपनी स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपनी पेपरों की तैयारी भी कर सकते हो। So this is very beautiful, both things. I am very happy the persons who are watching my videos on Facebook. So I request to them, please subscribe my channel on YouTube also, as I can teach you here also properly. So it is my request, and I am thankful to you. You are watching and you are appreciating my work. It's honorable thing for me. Okay, so let's start our work without investing our time. And I will discuss today. I have brought a beautiful topic, fixed preposition. In every exam it is must necessary, it is expected to come in the papers. Okay, it is expected to come in the papers, so you must remember these things. We will do the 100 words of preposition, fixed preposition. Okay, so this is fixed preposition and it is necessary for you. You should remember these kind of the preposition, as you can get the good results in your exams. Okay, so I am here, I am with you, always with you. If you support me, I will support you, I will guide you wherever you feel comfortable. I am happy. When you feel uncomfortable, I will not be happy, because I am your teacher. That's why it is necessary for me. I will teach you properly. So let's start without wasting our time. I am also on Facebook. You can subscribe my channel there, and it's very necessary for you, because if you left something from here, you can watch on there. So it is most important for you. You should subscribe this channel, English with Sir on YouTube, and you can subscribe my channel on Facebook, same name, English with Sir. Okay, so let's start the fixed preposition. मतलब ये ऐसी चीजें जो फिक्स है, इनके साथ वही लगेगा, इसमें रूट के साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको देखेंगे। नसीमा वार यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ठीक है। पहले तो हमको ये देखना है ये जुमला बोल क्या रहा है, ठीक है। तो ये बोला है नसीमा वार म्यूजिंग, नसीमा वार म्यूजिंग। नसीमा एक गहरी सोच में थी। ये क्या है? गहरी सोच, गहरी सोच में थी। नसीमा गहरी सोच में थी। मेमोरी आदि पास की गहरी सोचों में थी। तो उसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है वो क्या लगती है? या ओवर लगेगा, अबाउट लगेगा, फॉर लगेगा, एड लगेगा। तो उसका जो फिक्स है ना वो क्या है? ओवर लगता है, ठीक है। अभी जो इसके साथ हमें रिलेटेड वर्ड्स हैं, आप इसमें से सिनोनिम की तरह आप याद कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने ये एक ही लिखा है, फिर ये एक दूसरा आपको लिख के दूंगा। ये नंबर पहला है, ठीक है। हम 100 करेंगे इसके, तो बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। अगर आपने ये 100 कर दिए ना, गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ ये पेपर में यही चीजें आएगी। इसको अच्छी तरह से पढ़ ले, बार बार रिपीट कर ले और ज़हन में बिठा ले, ये चीजें आएगी। नसीमा वार म्यूजिंग, ये होगा ओवर म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ठीक है। इसका अभी जो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वो मैंने इधर लिखे हैं। ये वर्ड मैंने इधर लिखे हैं। मल ओवर होगा। पाउंडर, ये भी ओवर होगा, मतलब गहरी सोच। ब्रूड मतलब ये भी गहरी सोच है, जो बार बार सोचना, पास्ट के बारे में बार बार सोचना। और ये क्या है? सोच विचार करना। पाउंडर मतलब सोचना किसी चीज के बारे में। रोमिनेट भी यही है, सोचना। इसमें प्रीपोजिशन लगती है ऑन, ठीक है। मेडिटेट भी क्या है? सोचना। इसके साथ क्या लगी? ऑन लगेगा, ठीक है। कंटेम्पलेट ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका भी यही है कि सोच विचार करना, गहरी सोच करना, सोच विचार किसी चीज के बारे में। तो उसके साथ 2 प्रीपोजिशन लगती है, ठीक है। एक तो लगती है ऑन और दूसरी लगती है अबाउट।
इसमें दो प्रेपोजिशन लगती है। अब ये जुमले के हिसाब से होगा, जब उसके बाद डिटेल में समझेंगे तो उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इनके साथ ये दो चीज लगती है। अभी हम चलेंगे दूसरी तरफ, ठीक है। दूसरा करेंगे, ये पहला था, अभी दूसरा करेंगे। अभी हम दूसरा करेंगे। ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेस एंड ब्लेम। इनडिफरेंट की माना क्या है? अपैथेटिक, अपैथेटिक, ठीक है। अपैथेटिक में उदास, उदास। ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेस एंड ब्लेम, मगर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसमें क्या लगे? इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई इसकी तारीफ करे या इल्जाम लगाए, ठीक है। तो जो उदास देता हो, इनडिफरेंट हो, वह उदासी में हो, तो उसके साथ क्या है? इनके साथ क्या लगे? ऑप्शन में बी लगेगा, टू लगता है, ठीक है। टू लगता है, कंफर्म। अभी ये हम नंबर 3 करेंगे, ठीक है। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम, ठीक है। इंडिग्नेंट की माना क्या है? इंडिग्नेंट की माना क्या है? ये देखेंगे, इरिटेट करना, मतलब एंग्री होना, किसी चीज पे एंग्री होना, ठीक है। इंडिग्नेंट की माना क्या है? इंडिग्नेंट की माना क्या है? किसी चीज पे एंग्री होना, इरिटेट होना, एंग्री होना, वेक्स होना, ठीक है। इन सारे की माना क्या है? ये। अभी इसमें दो फर्क है, ठीक है। जब इंडिग्नेंट आया है तो उसमें दो प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है। एक विथ लगता है, एक में एट लगता है, ठीक है। अब जो विथ लगता है वो पर्सन के साथ लगता है, ठीक है। और एट किस पे लगता है? थिंग्स के साथ। जैसे आई एम एंग्री एट, अभी देखो पर्सन का सेंस आएगा तो विथ लगेगा, अब चीजों का सेंस आएगा तो आई एम एंग्री एट, आई एम एंग्री एट दिस बिहेवियर, ठीक है। आई एम एंग्री विद दिस, आई एम एंग्री एट दिस बिहेवियर, मैं इस श्लोक से गुस्सा हूं, ठीक है। अभी ऐसे ही जैसे आई एम एंग्री विथ हिम, विथ हिम, ठीक है। जैसे आई एम एंग्री विथ हिम, मैं इसके साथ गुस्सा है, मुझे इसके साथ गुस्सा है, ठीक है। तो पर्सन चीज आएगी तो विथ लगेगा, चीजों के सेंस में आएगा तो एट लगेगा। अभी यहाँ पे देखो, वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट द इनजस्टिस डन टू हिम, ठीक है। हम सब गुस्से में हैं, गुस्सा है हमें जो, अभी देखो डन टू हिम, जो इसके ऊपर जो नाइंसाफी की गई उस पर, जो उसके साथ नाइंसाफी की गई उस पर हम सब गुस्से में, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा? अभी जो क्या है? नाइंसाफी का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन तो है ही नहीं, तो इसमें क्या लगेगा? एट लगेगा। अभी हम नंबर 4 करेंगे, ठीक है। ये मैं ये चीजें इसलिए लिख देता हूँ कि टाइम बचे, इस वजह से, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में भी लिख सकता हूँ। आप अगर ऐसा कोई सोच रहा हो कि ये ऐसे करा है, तो ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ टाइम बचने की वजह से ये सारा करना। तो नंबर 4 क्या है? टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड दैट द वे थिंग्स आर चेंजिंग। अब इसको क्या बोला है कि आज शागिर्दों को ये मानना चाहिए कि चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। तो रिकंसाइल मतलब इधर दो मतलब है रिकंसाइल, ठीक है। मैंने इधर देखो, रिकंसाइल विथ भी आता है, उसके साथ टू भी आता है। इसकी माना क्या है? जो रिकंसाइल विथ में क्या आता है? टू मेक पीस, अमन पैदा करना, पेचअप करना, झगड़े के बाद सुलह कर देना, उसको क्या बोलते हैं? टू मेक पीस, ठीक है। उसके साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। और एक होता है एग्री करना, एक्सेप्ट करना। तो इधर जो सेंस आ रहा है ना, वो एग्री का आ रहा है। देखो, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड, शागिर्दों को आज इसको मानना चाहिए, द थिंग्स आर चेंजिंग, के जो रास्ता है चेंज होगा, वो चेंज हो रहा है, जो रास्ता है चीज होगा वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको वहां पे एग्री देना चाहिए उनको, ठीक है। तो उसके साथ क्या लगेगा? ये टू लगेगा आपका। अभी हम नंबर 5 करेंगे, ठीक है। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डे शॉक, ठीक है। ये क्या बोला है? बच्चे को काफी अरसा लग गया शॉक से बाहर आने में, शॉक से कवर होने में, ठीक है। ये रिलीफ है, रिलीफ, ठीक है। रिकवर और रिलीफ दोनों क्या लेते हैं अपने साथ? फ्रॉम, किसी चीज से निकलना, फ्रॉम, ठीक है। ये क्या है? रिलीफ मतलब सुकून में आ जाना, रिकवर मतलब बहाल हो जाना, ठीक है। तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगी? फ्रॉम लगेगी। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द शॉक, शॉक से बाहर आने में।
तो ये आज मैंने 5 ही कराए हैं, ताकि अगली वीडियो में मैं छोड़ूंगा 5 और, क्योंकि मैं ये डिटेल में समझाता हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम भी लगेगा। बस ये चीजें ऐसी है, ये आपने 100 पढ़ लिए। सिक्स्थ प्रीपोजिशन कौन सा एग्जाम है जो आप नहीं कर सकोगे, आराम से आप हल कर सकोगे। फिर इनको क्या है, ये कर लेना है आपको, ये चीजें समझ लेनी है कि ताकि आपको आसान रहे। इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू स्टडी अबाउट दैट these kind of the things. You can also make your English good, and you can also prepare yourself for the competitive exams. So I suggest you should notice these kind of the things in your book and to prepare yourself for the exams, and also you can remember in your mind. And I will leave my place. Before I leave my place, I thank to you guys are taking interest in my videos. I am giving you the information also. This time I am not teaching the English language this time, but I am giving you the information that how the things are done here. Okay, so we will inshallah meet in the next video, and Allah Hafiz.